चलिए, जय हिंद सभी को। और देखिए, हम लोग जो मिशन बिहार बोर्ड जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि खास तौर पर हमारा चल रहा है डिफरेंस का, उसको मैंने आपको कंप्लीट किया था। आई होप कि आप लोगों ने उसे देखा होगा, और उसको अगर आप लिखने की भी कोशिश करते हो तो बहुत अच्छा है। तो आज हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आज का? तो दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, मतलब जारन और नियस्तापन में अंतर आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो फिर से एक डिफरेंस की तरफ हम लोग रहेंगे। और डिफरेंस किसके किसके के बीच है? तो जारन और नियस्तापन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए। तो अगर हम बात करें जारन और नियस्तापन, तो ये भी मेटालर्जी का ही चैप्टर का ही है। और इसमें आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा जारन, नियस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का। बाय द वे, अगर अंतर नहीं पूछा तो परिभाषा पूछ लेगा, विशेषता पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, तो आप यहां से जरूर आपको मदद मिलेगी। तो देखिए, जारन क्या होता है कि जारन की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जारन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलता है। यानी पहली चीज, जारन हो या नियस्तापन, दोनों का काम सेम है, धातु के ऑक्साइड में बदल देना अयस्क को। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का काम सेम है, परंतु डिफरेंस क्या है ये चीज देखना है हम लोगों को, कि दोनों अयस्क को किस में बदलता है? धातु के ऑक्साइड में, दोनों। परंतु दोनों में जब काम सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? तो बस उसी डिफरेंस को हम लोगों को देखना है। तो देखो, जारन जो होता है वो धातु के ऑक्साइड में बदलता है लेकिन वायु की उपस्थिति में, और नियस्तापन धातु के ऑक्साइड में बदलता है लेकिन वायु की अनुपस्थिति में। ये डिफरेंस है। तो सर समझ गए कि जारन वायु की उपस्थिति में और ये नियस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, यानी एक में प्रेजेंस ऑफ एयर होना चाहिए, एक में एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा। सबसे पहला डिफरेंस आप देख सकते हो, जो अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं अंग्रेजी माध्यम देख लीजिएगा, हिंदी माध्यम वाले देखिए। जारन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है ना, जितना अयस्क का गलनांक होगा उससे कम ताप पर गर्म करेंगे, लेकिन वायु की उपस्थिति में। तो अगर आपको परीक्षा में याद हो जाता है कि ये वायु की उपस्थिति में होता है तो आप ये भी लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे लिखिए कि जारन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और नियस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो क्या पहला डिफरेंस क्लियर हो गया कि जारन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, और नियस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो ये पहला डिफरेंस। परिभाषा भी पूछेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस है कि जो जारन होता है वो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, किसके लिए सुटेबल है, किस प्रकार के अयस्क के लिए सुटेबल है, आपसे पूछेगा। तो जारन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा कि जारन किसके लिए प्रयुक्त होता है, किस अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। और नियस्तापन दो अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, एक होता है कार्बोनेट अयस्क और एक होता है हाइड्रोक्साइड अयस्क। तो दूसरा मेरा डिफरेंस यहां पे है। ठीक है, दूसरा हमारा डिफरेंस यहां पे है कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, यानी रोस्टिंग इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स।
और कैल्सिनेशन किसके लिए है, नियस्तापन किसके लिए है, तो कार्बोनेट अयस्क के लिए। और एक और अयस्क होता है जिसका नाम आप लिख सकते हो हाइड्रोक्साइड अयस्क। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड अयस्क होता है। तो पहला डिफरेंस, जारण में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, और नियस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। दोनों में कम ताप रहता है। जारण किसके लिए यूज में लाया जाता है, सल्फाइड अयस्क के लिए। और नियस्तापन किसके लिए सुटेबल है, कार्बोनेट अयस्क के लिए है। जैसे मान लो आपको एक सल्फाइड अयस्क दिया जाए ZnS, ठीक है, देखो इसमें सल्फर है तो सल्फाइड हो गया, और एक हम इसमें ले लेते हैं कार्बोनेट अयस्क CaCO3, ये एक कार्बोनेट अयस्क है। तो बताइए इसमें वायु की तो उपस्थिति रहेगी, और उपस्थिति में इसको हम हीट करते हैं, और इसमें वायु उपस्थिति नहीं लेनी है। तो जैसे ही आप ZnS को O2 से रिएक्शन कराओगे तो जिंक जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और यहां पर खेल क्या है कि जैसे ही इसको आप गर्म करोगे तो इससे CO2 निकल जाएगा। तो बताइए CO3 से क्या निकला, CO2। तो CO3 था, 2 निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बच गया, और बच गया हमारा क्या, CaO, यानी CaO प्लस CO2। तो बताओ ये सल्फाइड के लिए है और ये कार्बोनेट के लिए है। ये वायु की उपस्थिति में और ये वायु की अनुपस्थिति में चलता है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सी गैस सामान्यतः बाहर आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें कौन सी गैस बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरा डिफरेंस आप यही कहोगे कि जो रोस्टिंग होता है, जारण होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो ये रहा आपका तीसरा डिफरेंस कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो क्या 3 डिफरेंस अभी तक क्लियर है? एक जारण में बताओ अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, नियस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जारण सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, नियस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। जारण में सामान्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं और नियस्तापन में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होते हैं। ये 3 हो गया क्लियर। अब चौथा देखो क्या है, चौथा नंबर 4 क्या है कि आप देखो ये जो रिएक्शन होता है जारण में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन। तो बताओ इसमें जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, देखिए यहां पर जिंक के साथ सल्फर था लेकिन यहां जिंक के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब है जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि बताइए जारण में कौन सी अभिक्रिया भाग लेती है, ठीक है ना, तो जारण में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेती है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन रोस्टिंग, ठीक है ना। इसमें कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। अच्छा इसमें बताओ आप इसको क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो ना, विघटित कर रहे हो। अच्छा विघटित क्या करके बताइए, प्रकाश देके विघटित कर रहे हैं कि करंट देके विघटित कर रहे हैं कि ताप देके विघटित कर रहे हैं? तो बताओ इसको ताप देके विघटित किया जा रहा है, और जब किसी पदार्थ को ताप के द्वारा विघटित किया जाता है उसे तापीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया भाग ले ली, तापीय विघटन, और इसमें कौन सी, ऑक्सीकरण। तो भाई साहब आपका चौथा जो डिफरेंस था वो यही था कि जारण में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन रोस्टिंग, और नियस्तापन में तापीय विघटन अभिक्रिया भाग लेती है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन कैल्सिनेशन, ठीक है। तो आइए इसमें क्या कह रहा था कि चौथा नंबर का डिफरेंस देखिए, तो इसमें लिख रहा है इसमें तापीय विघटन अभिक्रिया भाग लेगा और इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाग लेगा। तो ये कौन सा हो गया, नंबर 4 का। और आखिरी डिफरेंस आपका क्या है,
कि बताओ जारण के बाद जो अयस्क मिलेगा ना, जैसे देखो भाई साहब यहां पे अगर देखोगे तो जारण, ये पूरा जारण हो रहा है, तो जारण के बाद जो अयस्क मिलता है उसको कहते हैं जारित अयस्क। क्या कहते हैं उसको? जारित अयस्क, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको रोस्टेड ओर्स। यानी आफ्टर रोस्टिंग ओर्स आर ऑब्टेन्ड इज नोन एज रोस्टेड ओर्स। जारण के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसे जारित अयस्क, और नियस्तापन के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है ना उसको नियस्तापित अयस्क कहते हैं, कैल्सिनेटेड ओर्स कहते हैं। यानी आफ्टर कैल्सिनेशन ओर्स आर ऑब्टेन्ड इन नोन कैल्सिनेटेड ओर्स, यानी नियस्तापन के बाद जो अयस्क मिलेगा उसे नियस्तापित अयस्क कहेंगे। तो पांचवा डिफरेंस भाई साहब आपका यही था कि जारण के बाद प्राप्त अयस्क को जारित अयस्क कहते हैं, नियस्तापन के बाद प्राप्त अयस्क को नियस्तापित अयस्क कहते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए था। तो एक डिफरेंस और हम लोग खल्लास कर चुके हैं। और देखिए डिफरेंस याद करने से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। परिभाषा भी क्लियर होता है, विशेषता क्लियर होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है अंतर का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है इस सब चीज से। उम्मीद करेंगे कि आप इस सीरीज पर कायम रहोगे, मतलब आप मेहनत करोगे, हमारी तरफ से मेहनत जारी रहेगी। ठीक है, तो आप जरूर इस पार्ट को, इस सीरीज को, सब्जेक्टिव वालों को फॉलो कीजिए। आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ये आपको सही करेगा। तो आज हम लोगों ने क्लियर किया जारण और नियस्तापन में। देखो जो इस चैनल पे नए आते हो वो एक काम हमारे लिए जरूर करना, ठीक है, कि या आपके लिए भी हो सकता है कि सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, बार बार यूट्यूब खोलने की जरूरत ना पड़े, आपको नोटिफिकेशन जाए, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब अंत समय है, इतने कम समय में हम लोगों को अच्छा प्रिपरेशन करना है। दूसरा, अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हो कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो आप त्रिवेणी क्लासेस पालीगंज सर्च करना। त्रिवेणी क्लासेस पालीगंज सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? त्रिवेणी क्लासेस पालीगंज। ठीक है, त्रिवेणी क्लासेस पालीगंज सर्च करना तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, वहां ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या और भी स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।